नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला मैं विधानसभा से शीतकालीन सत्र का लेकर मौजूद हूं, योगराज शर्मा धर्मशाला से। आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और पहला दिन ही काफ़ी हंगामेदार रह सकता है। 4 दिन तक सत्र चलेगा। आज से लेकर 21 दिसंबर तक 4 बैठकें जो हैं शीतकालीन सत्र को लेकर होनी है। काफ़ी अहम मसले जो हैं इस शीतकालीन सत्र में आएंगे। ख़ास तौर पर सरकार की तरफ से मैं अगर बात करूं तो जो भोटा हॉस्पिटल है, जो राधा स्वामी सत्संग व्यास जो ज़मीन का मसला है, उसको लेकर भी सरकार एक संशोधन विधेयक जो है वो सदन में लाएगी और वो आज जो है वो पारित होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री कई बैठकें भी कर चुके हैं अधिकारियों के साथ और संशोधन की तैयारी है ताकि कुछ राहत जो है राधा स्वामी सत्संग व्यास को मिल सके इस ज़मीन के मसले को लेकर। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसमें विपक्ष का क्या रवैया रहता है वो भी देखना होगा। इसके अलावा क्योंकि आज सत्र की शुरुआत हो रही है, पहला दिन है और विपक्ष पूरी रणनीति के साथ जो है वो सत्र में उतरेगा। 4 बैठकें जो हैं वो इस बार रखी गई है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि सत्र छोटा रखा गया है, सरकार भाग रही है, सवालों का जवाब सरकार नहीं देना चाहती है और इसलिए जो है वो सत्र को छोटा किया गया है। केवल 4 ही बैठकें रखी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष जो है वो मुद्दों को सदन के भीतर उठाए। 4 दिन में भी अगर विपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाता है, मुद्दों को उठाता है, जनहित के मुद्दों को उठाता है, तो सरकार उसका पूरी तरह से जवाब देगी। केवल अगर आप वॉकआउट ही 4 दिन तक करेंगे तो जो है वो 4 दिन भी जो है वो सत्र के लिए काफ़ी है। अगर मुद्दों को लेकर जो है सदन के भीतर बात होगी तो उसका जवाब जो है वो सरकार पूरी तरह से देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर विपक्ष को संदेश एक तरह से दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी काफ़ी आक्रामक इस बार दिखेगा। मुद्दों की भरमार है। 2 साल का सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है और साफ तौर पर जो है वो सरकार को घेरने की यहाँ पर विपक्ष की तरफ से रणनीति है। चाहे बेरोजगारों का मसला हो या महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन का मसला हो या दूसरे मसले हों, तमाम मसलों को लेकर विपक्ष जो है पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि आज जो है वो आक्रोश रैली भी यहाँ पर रखी गई है। जो जोरावर ग्राउंड है धर्मशाला का, वहाँ पर जो है वो आक्रोश रैली होगी। हालांकि 2 साल के कार्यकाल को लेकर विपक्ष ने जो है, बीजेपी ने जो है इससे पहले जो आक्रोश रैलियां हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग दिनों में की थी। आज क्योंकि सत्र की शुरुआत हो रही है तो आज के दिन जो है वो पहले दिन ही जो है वो सत्र के बाहर, सदन के बाहर भी विपक्ष जो है वो आक्रामक तेवर दिखाएगा और सदन के भीतर भी देखना होगा क्योंकि इस रणनीति के साथ उतरेगा। क्योंकि जिस तरह से इशूज़ जो हैं वो विपक्ष के सामने हैं, चाहे बेरोजगारी का मसला हो या जिस तरह से नौकरियां लंबे अरसे से लटकी पड़ी हुई हैं। हालांकि अब धीरे धीरे रफ्तार सरकार देने की कोशिश कर रही है, भर्तियां निकाली जा रही है। 1 महीने के भीतर सरकार ने कहा है कि तमाम जो पेंडिंग रिजल्ट है वो निकाले जाएंगे 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर। उप मुख्यमंत्री ने ये दावा किया था। लेकिन अब देखना होगा कि इसको लेकर जो है विपक्ष का क्या रवैया रहता है क्योंकि बेरोजगारों का मसला जो है लगातार विपक्ष उठाता रहा है। 2 लाख नौकरियां जो है 2 साल में होनी चाहिए थी, इस तरह का दावा जो है यहाँ पर विपक्ष कर रहा है। गारंटीज़ को लेकर साफ तौर पर सरकार को घेरा जा रहा है कि गारंटीज़ जो है वो पूरी नहीं हुई है। फिलहाल मैं आपको तपोवन की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये धर्मशाला का, ये देखिए धौलाधार की ये पहाड़ियाँ और खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। ये देखिए, ये विधानसभा, ये आप देख रहे हैं विधानसभा धर्मशाला। यहाँ पर जो है वो सत्र की कार्रवाई थोड़ी देर बाद शुरू होगी और एजेंडों की मैं अगर बात करूँ, आज के दिन प्रश्नकाल से शुरुआत होगी और प्रश्नकाल के बाद जो है जीरो हॉर भी इस बार जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है वो रहेगा। इसको लेकर भी साफ तौर पर जो है वो क्योंकि व्यवस्था की गई है शून्यकाल की, जिसमें मुद्दे जो हैं वो विधायक अपने अपने क्षेत्र के उठा सकेंगे। क्योंकि अगर प्रश्नकाल में समय नहीं मिल पाता है तो जो है वो शून्यकाल में भी विधायक जो हैं वो मुद्दे उठा सकते हैं। अगर आज की मैं बात करूं तो 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में आज चर्चा के लिए लाए जाएंगे। केवल सिंह पठानिया की तरफ से प्रदेश के होटलों भवनों में अतिक्रमण से सरकार को हो रहे टैक्स नुकसान और इनके नियमितीकरण करने हेतु जो 1 टाइम रिलैक्सेशन प्रदान कर उस सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व पर सदन विचार करे, ये उन्होंने जो है वो चर्चा के लिए लाया है। और विपिन सिंह परमार की तरफ से कृपाल चंद कुल और अन्य कुलों में पानी की किल्लत होने के कारण पालमपुर और पुरल के किसानों में आपसी लड़ाई पर जो है मसला भी वो सदन में उठाएंगे। और इसके अलावा जो विधेयक है वो सदन में रखे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक, संशोधन विधेयक होगा ये। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक सदन में आज जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। जगत सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2024 और इसके अलावा अनिरुद्ध सिंह की तरफ से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक जो है वो सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। नियम 130 के अंतर्गत भी आज जो है 2 चर्चाएं जो हैं वो 2 प्रस्ताव जो हैं वो सदन में रखे जाएंगे, जिसमें प्रदेश में पौधारोपण और वृक्षों के कटान नीति पर जो है सदन विचार करे और प्रदेश सरकार को
पीडीएनए व अन्य मदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण ना करने पर जो है सदन विचार करे। चंद्रशेखर और केवल सिंह पठानिया की तरफ से सदन में ये जो प्रस्ताव है नियम 130 के अंतर्गत चर्चा के लिए लाया जाएगा, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है और जो डिजास्टर का पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार का बनता है वो अभी तक जो है केंद्र ने उसका भुगतान नहीं किया है। तो थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे प्रश्नकाल से आज के दिन की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और काफ़ी अहम मसले जो हैं प्रश्नकाल के दौरान भी सदन में उठाए जाएंगे, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित मसले हों या रिक्तियों से संबंधित मसले हों या अन्य जो मसले हैं अपने अपने क्षेत्र के विधायक जो है प्रश्नकाल में उठाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष जो है वो लगातार आक्रामक है और पहला दिन आज है, हो सकता है कि पहले दिन ही जो है वो हंगामा देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से इश्यूज हैं, चाहे समोसा विवाद की बात कर लें, टॉयलेट टैक्स की बात कर लें या फिर एक जो नया इशू जो है वो जंगली मुर्गे वाला विवाद की अगर बात कर लें, तो उसको लेकर भी जो है विपक्ष सदन के भीतर आ जाएगा। और सदन में जाने से पहले ही हो सकता है कि विपक्ष कोई जो है वो बाहर जो है वो प्रदर्शन करे, हंगामा करे। पूरे आसार इसके बने हुए हैं। कल विधायक दल की बैठक हुई है बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की, जिसमें पूरी रणनीति बनी है कि किस तरह से सदन के भीतर जो है वो मसलों को उठाना है और सरकार को घेरना है। दूसरी तरफ से सरकार ने भी रणनीति बनाई है कि किस तरह से जो है वो प्रश्नों का जवाब जो है यहाँ पर दिया जाना है। विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने की जो है वो तैयारी है। 4 दिन सत्र चलेगा, काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिलेगी। सत्र को लेकर पहले ही विपक्ष कह चुका है कि सत्र छोटा है, सरकार भाग रही है, जवाब सरकार के पास नहीं है, गारंटीज में जो है वो सरकार फेल हुई है, 2 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है, इस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो है वो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि गारंटीज को जो है वो पूरा किया जा रहा है। 7 गारंटीज सरकार ने पूरी कर ली है और हिमाचल प्रदेश में जो रोज़गार की अगर बात करें तो रोज़गार भी बीजेपी से ज़्यादा दिया गया है। 30,000 के आसपास जो है 2 साल में रोज़गार सरकारी क्षेत्र में दिया गया है। इस तरह का यहाँ पर सरकार का दावा है। महिलाओं को पेंशन दी जा रही है, चरणबद्ध तरीके से महिलाओं की इस गारंटी को भी पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम अन्य गारंटीज़ हैं उनकी तरफ जो है सरकार अग्रसर है। विपक्ष के पास जो है वो मुद्दे नहीं है, इसलिए कभी मुर्गा विवाद और कभी समोसा कांड जैसे मुद्दों को जो है वो उछाला जा रहा है और यही वजह है कि विपक्ष जो है इस तरह की राजनीति कर रहा है। सकारात्मक भूमिका जो है विपक्ष की नहीं निभा रहा है। इस तरह के आरोप हैं तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर 4 दिन तक चलेगा। 4 दिन किस तरह से जो है वो गहमा गहमी रहती है सदन के भीतर और बाहर, क्या कुछ रवैया पक्ष का रहता है, क्या विपक्ष का रहता है, ये तमाम अपडेट आपको हम साझा करते रहेंगे। फिलहाल आपको इसी जानकारी के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।